So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter reproduction in organism of class 12th. आज मैं इसके टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज़ SR, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में लास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम कंप्लीट करने वाले. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रॉय विदाउट फर्टिलाइजेशन. दिस फिनोमेना इज़ नोन एज. कई बार क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन अपना पहले भी आ चुका है पिछले पार्ट के अंदर. तो कई बार क्या होता है, जो अपना एम्ब्रॉय है वो डायरेक्टली फीमेल गैमेट से डेवलप होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पार्थेनोजेनेसिस, ऑटोगैमी, पार्थेनोकार्पी, सिनगैमी. तो देखो उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस. अब एक और वर्ड है इससे रिलेटेड, पार्थेनोकार्पी. तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्रूट की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो ये फ्रूट के लिए और ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये अपना एम्ब्रॉय के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना. ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2019 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम. मीन्स ये फ्लावरिंग करता है पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार. तो ऐसा कौन सा प्लांट है? बैम्बू स्पीसीज, जैक फ्रूट, मैंगो, पपाया. सो राइट ऑप्शन इज ए दैट इज बैम्बू स्पीसीज. तो ये क्वेश्चन जो वो नीट 2018 में पूछा गया था. देखो बैम्बू स्पीसीज की कुछ जो अपनी क्या होती हैं, तो ये पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है मोनोकार्पिक. ठीक है, मोनोकार्पिक का मीनिंग भी वही है जो ये क्वेश्चन में बताया गया है. तो पूछ लिया जाए कि मोनोकार्पिक जो है वो कौन सा प्लांट है, तो उसमें भी हमें बैम्बू का ही नाम रखना है. ठीक है, तो एक इसके अपोजिट होता है पॉलीकार्पिक. पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है? पॉलीकार्पिक, इसका मीनिंग होता है कि वो कुछ प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं बहुत बार, मैनी टाइम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ठीक है, तो उसमें अपने ये मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, पपाया हो गया, तो ये सारे जो हैं वो अपने पॉलीकार्पिक के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन. तो सबको पता है भाई, न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन किस तरीके से बनता है. एक मेल गैमेट हो गया, ठीक है, और अपने एक फीमेल गैमेट हो जाते हैं सब. सो ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन, और क्या बनता है अपना? जाइगोट बनता है ना, डिप्लॉइड. तो वो क्या बन गया? दोनों जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं तो उनका जो है कम्बिनेशन होगा, तो वो क्या कोज करेगा? तो वो वेरिएशन कोज करता है. ठीक है, सो ये कह रहा है कि ये किससे हुआ. सो ये जो चीज़ हो रही है वो किसके अंदर होती है? अपने एसआर के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. सो ऑप्शन देख लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रोइनी. सो राइट ऑप्शन इज सी दैट इज SR. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, एक तरफ कॉलम A दे रखा है, एक तरफ कॉलम B दे रखा है. चलो देख लेते हैं. सो ये क्या कह रहे हैं कि पिस्टिल फ्यूज्ड टुगेदर. पिस्टिल जो है वो अपना फ्यूज़ हो रखा है, तो फ्यूज्ड वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिन. और पिस्टिल जो है उसके लिए क्या वर्ड किया जाता है? कार्पस. सो फर्स्ट का जो है वो हो जाएगा थर्ड. ठीक है, सिन मीन्स फ्यूज्ड. इसी तरीके से अगर आ जाता पिस्टिल जो है वो फ्री है, तो फ्री के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एपो, और पिस्टिल दे रखा है तो कार्पस. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो उसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस. किसी भी जगह जेनेसिस वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन. और गैमेटो मीन्स गैमेट, तो गैमेट का फॉर्मेशन. तो देखो वर्ड से ही जो है ना वो उसका मीनिंग होता है, और वहीं से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये किससे मैच हो रहा है. फिर दे रखा है हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज़. तो जो अपनी एस्कोमाइसिटीज़ मीन्स जो फंजाई के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो उनके जो हाइफे हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है डाइकार्योटिक. ठीक है, फिर दे रखा है यूनिसेक्सुअल और फीमेल फ्लावर. तो वो कौन सा है अपना? सो वो अपना ऑप्शन बच गया सेकंड दैट इज पिस्टिलेट. तो पिस्टिलेट कंडीशन में क्या पिस्टिलेट दे रखा है? मीन्स पिस्टिल वर्ड जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पिस्टिलेट कंडीशन जो है वो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, इसी तरीके से अगर दे दिया जाता है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर तो क्या बोलते हैं हम? स्टैमिनेट. ठीक है, सो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है. तो ए का जो है वो क्या है अपना? थर्ड. तो थर्ड किसके अंदर है? इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज डी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, किसके अंदर होते हैं? चाइना रोज, ऑनियन, पी या कुकुम्बर? सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज कुकुम्बर। यूनिसेक्सुअल मीनिंग पता चल गया ना क्या होता है। इसमें या तो हमें कोई एक चीज़ मिलती है, या तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा प्लांट में, या फिर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा, मीन्स प्लांट की जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एस आर जनरली जेनरेट्स, ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या जेनरेट करता है? न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, लार्ज बायोमास, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी। तो लास्ट के तीनों का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वही है जो रिपीट, ये भी क्वेश्चन क्या है बाद में जाके रिपीट ही हुआ था। सो क्वेश्चन तो वही, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है वर्डिंग में। तो बात हम दोनों समझ सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर क्या है, या ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन में दे दी तो इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या था, ये दे दिया आपने, जो ऑप्शन में दे रखा है ये दे दिया, और फिर ये क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हमें दोनों चीज़ जो है वो अच्छे से माइंड में रखनी है। सो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज़ न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ये क्वेश्चन नेट 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है? गैम्यूल के अंदर, मेगास्पोर के अंदर, मियोसाइट के अंदर, या फिर कोनिडिया के अंदर? सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज मियोसाइट। मियोसाइट सेल जो होती है वो क्या होती है, अपनी डिप्लॉयड होती है, और यहाँ पे हमें मियोसिस देखने को मिलती है। देखो मियोसिस मैंने कई बार बता रखा है किस में देखने को मिलती है, वो सिर्फ गैमेट सेल में देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलेगी, और वही होती है अपनी मियोसाइट। बात करते हैं गैम्यूल की और कोनिडिया की, तो ये क्या होते हैं अपने, ये होते हैं अपने एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल। तो एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल हैं ये, मीन्स इनमें तो कोई मियोसिस ही नहीं होती है। बात करते हैं मेगास्पोर की, तो ये खुद हैप्लोइड होता है, इसके अंदर क्या मियोसिस होएगी, ये खुद हैप्लोइड सेल होती है, जबकि मेगास्पोर जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस बना होता है, ठीक है। तो ये खुद मियोसिस से बन के ये गैमेट जो है वो, ये सेल जो है वो प्रोड्यूस हुई है। किसके अंदर होती है मियोसिस? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, फिर हमारा मेगास्पोर जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनेसियस। तो देखो मोनेसिस जो है वो क्या होता है, तो मोनेसिस होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमें एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सो किसके अंदर होता है? मार्केंशिया, साइकस, पाइनस, या फिर डेट पाल्म। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज पाइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यही कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनेसियस, और इसमें भी जो है यही जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं कहीं, तो पाइनस, साइकस, पपाया, मार्केंशिया। सो इसमें भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? पाइनस। तो पाइनस जो होता है वो क्या होता है अपना? मोनेसिस होता है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी एग्जाम्पल तो आप समझ गए होंगे ना, डायसियस के होते हैं, ठीक है। सो इस पार्ट में हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल।